इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मिलेगा, गुस्सा ही नहीं आएगा। कम से कम मुझे पता तो है मैं कितना बीमार हूं। कई लोगों को गुस्सा आता है, उनको समझाओ, भैया ओ भैया, हाँ सुन तो लो, क्या भैया इतना गुस्सा नहीं करते, मैं नहीं करता, ये लोग दिलाते हैं। अरे ढोंगी, कोई समझा रहा है तुझे और तू उसके ऊपर ही। ये तो ऐसा हो गया कि एक्सरे मशीन आपको बता रही है हड्डी टूटी हुई है और आप एक्सरे मशीन को कह रहे हो तू ही गलत है। ये तो ऐसा हो गया कि जो आपको समझा रहा है कि गुस्सा मत करो, आप एक्सरे मशीन को बोल रहे हो नहीं नहीं, अरे तुम्हारा मशीन ही खराब है यार, मेरा हड्डियां लोहे का है। सोचो अगर आपको बहुत गुस्सा आता है और आप एक दिन इस चर्च में आए और मैं प्रचार कर रहा था क्रोध करना गलत है। आप जानते हो बाइबल बताती है क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा गुस्सा, सूर्य अस्त होने तक क्यों? क्योंकि उन दिनों में जैसे सूर्य अस्त होता था लोग सो जाते थे। आपको पता है गांव में आज भी ऐसे ही होता है, सूरज डूबा सो जाओ, सूरज निकला उठ जाओ। उनके लिए क्लॉक सब कुछ नहीं है, उनके लिए सूरज ही सब कुछ है। वो लोग शाम को 7 बजे खाना खाते हैं, अपन 7 छोड़ो 8 बजे नाश्ता करते हैं। पहले का दाऊद 4 बजे उठ के आराधना करता था, आज का दाऊद 4 बजे तक ऑनलाइन रहता है। वो ढूंढता रहता है कोई तो फंसे। यस, वी आर लिविंग इन अपसाइड डाउन वर्ल्ड। सोचो आप गुस्से में हो और एक दिन आप चर्च में आए और मैं प्रचार कर रहा था गुस्सा मत करो। अब देखो हम लोग करते क्या हैं। जैसे हमने वचन सुन लिया, आपको अंदर ही अंदर महसूस हो रहा है हां ये तो मैं हूं। और जानते हो आप वहां पर निर्णय ले रहे हो कि आज के बाद आप कोई भी गुस्सा नहीं करेंगे। ठीक है, अभी आपने मीटिंग सुनते सुनते आपने निर्णय ले लिया। कहिए अपने पास वाले से ये बदलाव नहीं है। प्लीज प्लीज बोलिए बोलिए। हाँ, अभी आप पता है क्या करोगे? अभी आप अपने आप को पकड़ पकड़ के चलाओगे। आप घर जाओगे, लिसन, आप जैसे घर जाओगे आप बोलोगे कोई भी कुछ मत बोलना, मैंने अपने आप को समझाया है, तुम लोग भी समझा दो। आप अपनी एक्टिंग अब स्टार्ट करोगे। अब जानते हो ये होगा क्या? सुबह उठोगे आपको एक गलत फहमी हो गई, मैं नम्र बन गया। ओहो, अब सुबह जैसे आप उठोगे आपके घर वाले आएंगे, आप उनको बोलोगे चाय, और वो आपको कहेंगे दूध वाला आज आया नहीं है। वेट वेट वेट, दूध वाला नहीं आया है। अभी आपका वे ऑफ टॉक देखो। आप सुबह लाके नहीं लग सकते थे? आप लेके आ सकते थे ना? हाँ मैं लेके आ सकता था, लेकिन मैं वेट कर रहा था, अगर वो भी आ गया तो यहां भी ले लिया तो ठीक है, मैं ले आता हूं। फिर आप जब सीढ़ियों से उतर रहे थे दूध लेने के लिए, बॉइलिंग, छोड़, कल वचन सुना है, जाने दे, 2 दिन तो चल कम से कम। अब आप दूध लेने के लिए गए, जानते हो दूध लेने वाले, जब आप दूध लेने के लिए नीचे गए और आपने उसको बोला आधा किलो अमूल दूध, उन्होंने कहा सर 11:30 बजे हैं, खत्म। अब आपको पता है दूसरा जनरल स्टोर से बहुत आगे है और आप आराम से चलते जा रहे थे और आपको सिर्फ और सिर्फ वो बंदा याद आ रहा था जिसे दूध नहीं लिया था। कैसे मूर्ख लोग हैं, दूध नहीं। अब दूसरे के पास आप गए और आपने उनको बोला अमूल दूध आधे किलो का, 11:30 बजे मिलता है क्या?
शाम को आओ। और तीसरे वहां पर भी नहीं मिला, और बिल्कुल बाजू में एक बुड्ढे काका का दुकान था। बोलो बाजू वाले को, बुड्ढे काका का। हाँ, वो ऑलरेडी अपने बुढ़ापे में से परेशान था। सुबह से कस्टमर आया नहीं था, और जैसे आप गए, अंकल दूध नहीं है, नहीं है मेरे पास। कभी कभी होती ना, इनकी आवाज थोड़ी कड़वी होती है, और आप उसको बोल के आए, कल वचन सुना था, वो नहीं सुनता ना तो मां कसम अपनी पूरी नम्रता खो देता जी। बगैर दूध के आप ऊपर चले आए, और आपके परिवार वालों ने दूध। सर, यही कोशिश करते हैं हम सारा दिन। आप हंस रहे हो, ट्रस्ट मी, इट वॉज माई लाइफ। मेरा जीवन था ये। मैंने कभी इन वचनों का अर्थ ही नहीं समझा था कि बदलाव खुद नहीं, खुदा ले आता है। जानते हो चेंज कैसे आती है? आपको जितने खुद निर्णय लेने हैं ले लो। इस मीटिंग में रहने के बाद आपको परमेश्वर थोड़ी इंपार्टेशन दे देगा, आपको लगेगा आप बदल गए हो। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी बदलाव अपने आप को समझा समझा के नहीं, खुदा की तरफ से आता है। एवरी चेंज विल कम फ्रॉम द लॉर्ड ऑफ होस्ट। हर बदलाव खुदा की तरफ से आता है। सबसे पहले अपने आप को बदलने के सेल्फ एफर्ट्स बंद कर दो। पॉल कहता है, यदि व्यवस्था से उद्धार होता तो मसीह कभी नहीं आता। अगर 10 आज्ञाओं पर चलने से कोई धर्मी ठहरता तो खुदा कभी लोगों को पाकरू नहीं देता। आपको पता है, परमेश्वर जानता है इंसान का हर एफर्ट जो है वो वेस्ट होने वाला है। इसीलिए उसने हमें पवित्र आत्मा दिया, क्योंकि वो जानता है पवित्र आत्मा ही हमें बदल सकता है। इसीलिए आज की सभा का कुछ नाम भी ऐसे ही रखा गया था। जानते हैं एक दिन क्या हुआ? बाइबल बताती है, खुदा का कलाम कहता है चेंजेस कैसे आती है। सुनिए, बाइबल बताती है एक दिन मूसा फिरौन बादशाह के सामने खड़ा होकर कहता है, मेरे लोगों को जाने दे। फिरौन कहता है, मैं नहीं जाने दूंगा। आप सभी स्टोरी को जानते हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मूसा उन पे 10 विपत्तियां डाल के आया, और जानते हो 10वीं विपत्ति क्या क्या थी? उनके घर का हर पहलौठा बच्चा मर गया। जब फिरौन के दरबार में उसका बेटा मरा, जब उसके घर का सदस्य मरा, तब उसने कहा, निकलो तुम यहां से, और मुझे तुम नहीं चाहिए यहां पर। वहां से निकलने के बाद कलाम कहता है वो लाल समुद्र में से पार हो गए थे। पढ़ा होगा आपने। एक दिन एक बंदा प्रचार कर रहा था, उसने कहा, प्रभु लाल समुद्र में से कैसे इजरायलियों को पार लेके आया? तब एक बंदे ने खड़े होकर कहा, पास्टर जी झूठ बोलते हो। क्यों? आपको पता है उस नदी में पानी कितना था? समुद्र में सिर्फ 1.5 फीट। 1.5 फीट के पानी में क्या प्रभु ने बड़ा बड़ा काम किया। चुपचाप से वो निकल आए। उस प्रभु के दास ने कहा, वाह हालेलुया, हमारा प्रभु कितना महान है। 1.5 फीट के पानी में फिरौन की सेना को दफना दिया। हालेलुया। उस बंदे ने कहा, तुम लोग झूठ बोलते हो, इतना सा पानी था और कहते हो 2 भाग किया। उसने कहा, वाह 1.5 फीट के पानी में पूरी फिरौन की सेना दफन हो गई थी। सारी दुनिया झूठी, ये सत्य है। दिस इज द ट्रूथ। ये सच्चाई है। किसी ने मुझे कहा, यीशु तीसरे दिन जिंदा होगा, ये कहां लिखा है? ये तो ऐसा हो गया कि यीशु सुबह सुबह जिंदा होगा, और तुम लोग कहते हो तीसरे दिन। तीसरे दिन 12 बजे के बाद तीसरा दिन होता है। अब ये भी समझाना पड़ेगा। जब मूसा उन लोगों को वहां से निकाल के आगे ले जा रहा था, जानते हो एक दिन क्या हुआ? प्रभु ने मूसा से कहा, सीने पर्वत पे आ। वो ऊपर गया। 40 दिन 40 रात वो वहां पर रहा।
10 वचन खुदा ने अपनी उंगली से 2 टैबलेट्स में लिख के दिया। आपने पढ़ा होगा ये सब। 2 पत्थर की पट्टियों पे एक पट्टी प्रेजेंट करती थी परमेश्वर से प्रेम करो, दूसरी पट्टी प्रेजेंट करती थी अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। पहले की पट्टी में 4 आज्ञाएं थी जो खुदा से नाता रखती थी, दूसरी पट्टी में 6 आज्ञा थी जो मनुष्य से कंसर्न रखती थी। एक पट्टी बताती थी खुदा से प्यार करो, दूसरी पट्टी बताती थी अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। जैसे मूसा परमेश्वर वहां पर अपनी उंगलियों से, बोलिए उंगलियों से, ऐसे कीजिए, कौन फिंगर दिखाओ अपनी, देखा ना आपने नए नियम में, वो झुककर उंगली से कुछ लिखने लगा। क्यों? वो दिखाना चाह रहा था पुराने नियम का यहोवा नए नियम का यीशु है। यू नो द बाइबल सेज, कलाम कहता है वो उंगलियों से नीचे लिखने लगा, ये दिखाने के लिए कि देखो आई एम द सेम गॉड। कैसे नबी खड़े होकर कहते थे ना यहोवा की यह वाणी है, लेकिन यीशु कभी नहीं कहता था यहोवा की यह वाणी है, वो हमेशा कहता था मैं तुमसे कहता हूं। तू ये क्यों नहीं कहता यहोवा की यह वाणी है? तू ऐसा कैसे कह सकता है मैं तुमसे कहता हूं? क्योंकि मैं खुद खुदा हूं। आई एम अ गॉड, मैं परमेश्वर हूं। आप जानते हैं जब मूसा नीचे उतरा तो उसने क्या देखा? लोग व्यभिचार कर रहे थे, लोग डांस कर रहे थे, लोगों ने एक बछड़ा बना के उसके सामने आराधना करके कहते हैं जो हमें मिस्र से निकाल ले आया ये वही है। 40 दिन लीडर नहीं था, चर्च बर्बाद हो गई। 40 डेज, 40 दिन के बाद वो लोग खत्म हो गए। प्रभु कहता है ऊपर मूसा को नीचे जा, देख ये अय्याशी की आवाजें हैं। मूसा नीचे आता है, क्या दिखता है? ये सब ये कर रहे हैं। अरे बहुत लोग को तो खुदा का छोड़ो लीडर का भी डर नहीं होता। खुदा का डर तो बहुत पुरानी, बहुत ऊपर वाली बात ठहरी इन लोगों के लिए। ये लो जब मूसा नीचे उतरता है उसे इतना गुस्सा आता है, उस गुस्से में आके वो दोनों पट्टियां उनके ऊपर फेंक देता है। लिखा है वो गुस्सा हो गया, उसे तोड़ दिया वहां पर। अब पट्टियां टूट गई। जानते हो पट्टियां टूटने के बाद क्या हुआ? परमेश्वर मूसा से कहता है अब और 2 पट्टियां ले आ, और मूसा 2 पट्टियां लेके ऊपर जाता है। और आपको पता है इस बार कुछ अलग हुआ, कुछ अलग हुआ। ब्रदर एक वचन लगाइए, सब यहां देखिए प्लीज, बाइबल मत खोलिए, सिर्फ यहां देखिए। निर्गमन यहां देखिए 34, 19 यहां देखिए सब क्या लिखा है। निर्गमन 34, 29। ओ आई गिव यू प्रेज लॉर्ड। 20 लगाइए, 1 सेकेंड। 33 का लगाइए, 33 लगाइए। यस मिल गया। 34 का 35। यहां देखिए क्या लिखा है यहां पर। अब ये मूसा दोबारा ऊपर गया है पट्टियों को लेके। देखिए जब नीचे उतरा तो क्या हुआ? इजरायली मूसा का चेहरा देखते थे, जो उसकी किरणें, जो उससे किरणें निकलती थी, और जब तक वह यहोवा से बात करने के भीतर न जाता। नहीं ब्रदर आपने दूसरा लगा दिया है। 34 का 34, यस 34। यहां देखिए, और जब जब मूसा भीतर यहोवा से बात करने को उसके सामने जाता तब तक 34 का 33, 32,
हाँ, इसके बाद सब इजरायली पास आए और जितनी आज्ञाएं यहोवा ने सीने पर्वत पर उससे बातें करते समय दी थी वे सब उन्हें बताई। आगे, जब तक मूसा उनसे बात ना कर चुका तब तक वे अपना मुंह ओढ़ना डाले रहे। आगे, 35, इसके बाद भी है ब्रदर, ये लास्ट है। 1 मिनट, मुझे लगता है मैं मिस कर चुका हूं। ओके, यहां देखिए, इजरायली मूसा को चेहरे को देखते थे, उसमें से किरणें निकलती थी, और जब तक वो यहोवा से बातें करके भीतर न जाता था तब तक। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, बाइबल बताती है मूसा ने पहली बार जब वो वहां पर गया पट्टियां लेके आया, उसे वो तोड़ दी, लेकिन पट्टियां टूटने के बाद कलाम कहता है वो दोबारा ऊपर गया पट्टियों को लेके 10 आज्ञाओं को मुड़ाने के लिए। लेकिन इस बार जब वो निकला, आपको पता है उसके पास क्या था? उसके पास एक चमक थी। बोलिए, नूर था। कहिए अपने पास वाले से, मूसा के चेहरे पे नूर था। जानते हो एक वचन जो शायद मुझे नीचे ऊपर हो गया है मुझसे, जानते हो वहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर से बात करने के कारण मूसा के चेहरे पे किरणें थी। किस वजह से थी? बोलिए, परमेश्वर से बात करने के कारण। अच्छा, मुझे अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये किरणें कहां से आई? मैं इस ग्लोरी के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। आप में से बहुत सारे लोगों से अगर मैं पूछूंगा महिमा क्या है, तो आप कहेंगे एक बादल, एक धुआं या कुछ और। मैं आपको बताना चाहता हूं, वाओ, थैंक यू ब्रदर। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतरा, तब यहोवा से बात करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। किस वजह से? परंतु वह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से। सब यहां देखिए, सुनिए, मूसा ऊपर गया, पट्टियां लाया, तोड़ दी, अब दोबारा ऊपर गया, फिर नीचे आया। लेकिन इस बार जब वो नीचे आया तो जानते हैं उसके फेस पर एक ग्लोरी थी। ब्रदर, मैंने एक फ्लायर दिया था, है आपके पास? लगा सकते हैं आप? देखिए, मैंने वो पिक्चर भी डाउनलोड की कि वो कैसा दिखता था। सी दिस, फेस नहीं दिख रहा है, ग्लोरी दिख रही है, महिमा दिख रही है, चमक दिख रही है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह चमक आई कहां से? जानते हो, जब मूसा परमेश्वर से बात कर रहा था, परमेश्वर ने उसे अपने जीवन का एक छोटा सा अंश उसमें डाल दिया। याद रखिए, बदलाव आप नहीं लाते। जब आप परमेश्वर से बात करते हैं ना, वो अपना आप में डाल देता है, वहां से चेंज होती है लाइफ। 2023 के विश्वासी प्रभु की सहायता के बगैर प्रभु की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो परमेश्वर से अलग होकर पवित्र बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आज वो राइचस कम लीगलिस्टिक ज्यादा है। लीगलिस्टिक का मतलब समझते हैं? तू मुझसे सहमत है तो ही मैं तुझसे प्यार करूंगा, अगर तू मुझसे सहमत नहीं है, आई विल नॉट लव यू। होते ना हम लोग लीगलिस्टिक। जो मुझसे एग्री है वो मेरा मित्र है, जो मुझसे एग्री नहीं है वो मेरा दुश्मन है। हमें से यहां पर बहुत लोग हो सकते हैं जिनकी धार्मिकता जो है ना, वो एक लीगलिस्टिक राइचियसनेस है। खुद को खुद बदला है आपने, इसीलिए आप इतने रूड हो। मूसा परमेश्वर से बात करके आया,
परमेश्वर के साथ संगति करने के बाद उसका चेहरा चमकने लगा। आप में से कितने लोगों ने यह बात देखी? जब यीशु पहाड़ पे गया, उसे प्रार्थना करना शुरू की और लिखा है उसका चेहरा चमकने लगा। हैव यू नोटिस्ड? सुनिए, ब्रदर थीम वर्ड लगाइए। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। मैं सिर्फ आपके 10 मिनट लूंगा। सुनिए, कोई भी चेंजेस, कोई भी बदलाव, चाहे हम अधिक बोलते हैं, गंदा सोचते हैं, हमारा उठना बैठना घमंड से भरा हुआ है, हमारे अंदर हमें कुछ चीजों को लेकर अपने आप के अंदर अपने आप के लिए हाई थॉट्स हैं, कोई भी चेंजेस, कोई भी बदलाव जो हमें चाहिए, वो हम कभी अपने आप को समझा समझा के नहीं ला सकते। अगर आप अपने आप को समझाओगे ये तो गलत है, मुझे छोड़ देना चाहिए, लिसन, यू आर कन्विंस बट नॉट ट्रांसफॉर्म। आप बदले नहीं हैं, आपको महसूस हुआ है जस्ट कि मुझे बदलाव की जरूरत है। जानते हो बदलाव कहां से आता है? बदलाव खुद को समझा समझा के नहीं आता। बदलाव एक ही जगह पे आता है, खुदा के साथ रहकर। अदरवाइज जो बदलाव खुदा के द्वारा नहीं आया है वो बदलाव नहीं है, वो एक एक्टिंग है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है बिहेवियर मॉडिफिकेशन। आई हैव अ क्वेश्चन। मेरे पास एक सवाल है आप लोगों के लिए। जब चर्च ग्रो हो रही थी, आपने देखा होगा पहले के दिनों में सिर्फ यहूदियों को प्रचार हो रहा था, लेकिन बाद में यह प्रचार जब अन्य जातियों में भी हुआ, तब जानते हैं क्या हुआ? यहूदी और अन्य जाति एक साथ रहने लग गए। अब इनमें है ना प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग जो ना देखते ना कोई अपना है तो हम लोग पार्शलिटी करते हैं। मैं दिखाऊं आपको कैसे? हाँ, ये मेरी बहन बैठी है, बैठ जा उठ मत। ये मेरी बहन बैठी हुई है, समझो 2 मिनट के लिए ये मेरी सगी बहन है। ओके, सुनिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये अन्य जाति है, ये स्टार्टिंग से मसीह है, ये अन्य जाति है, ये स्टार्टिंग से मसीह है, ये अन्य जाति है, ये स्टार्टिंग से मसीह है, लेकिन मेरी सगी बहन है। अब मेरे हाथ में दाल है और मुझे कहा गया है सबको बांटो। बहन ये दाल लो। ये तो ऐसे ले रही है जैसे सच में हाथ में है। बहन तू भी ले ले, ले ले, इनको भी दी, इनको भी दी। अब मेरी सगी बहन आई है, ले बेटा, रुचा रुचा और खा। रोटी दे इसको, खा बेटा खा। अभी ये आई, उसको एक ही बार घूम फिर के वापस कम हुए, ले खा बेटा खा। कलीसिया के अंदर पार्शलिटी स्टार्ट हुई। अब ये सब देखने के बाद कि ये लोग अपने लोगों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, हम पे कम ध्यान देते हैं, ये प्रॉब्लम लेकर वो जाते हैं पतरस के पास। पतरस, हमारी विधवाओं की सुद्धि नहीं ली जाती, तुम लोग दाल उसको ज्यादा देते हो, हमको कम देते हो। होता है ना कभी कभी हमारे अंदर भी ये प्रॉब्लम है ना। हम तो इतने साल से चर्च में आ रहे हैं, हमको तो कुछ काम दिया नहीं है, उसको देते हैं। जब पतरस ने यह देखा कि कलीसिया के अंदर अब गंदगी फैल रही है, पतरस ने जानते क्या किया? पतरस ने कहा मैं दाल बांटेगा, है ना, कोई पार्शलिटी नहीं होगी, मैं दाल बांटेगा, चलो मैं दाल बांटता हूं। आपको पता है पतरस ने क्या किया? पतरस ने कहा हम इन कामों के लिए कुछ और लोगों को अलग करेंगे। याद रखिएगा, प्रभु की कलीसिया में पहली मौत एक खाना पकाने वाले की हुई है, स्टीफन। डू यू नो, खुदा के कलाम में यह बात लिखी।